हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसल चैनल। आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी लास्ट टाइम, और मैंने कहा था कि हम हर संडे जो है क्लास लेंगे 8 PM, ठीक है ना। तो वैसे ही ये सेकंड क्लास है, उसको हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है मेंस्ट्रुएशन। तो आज हम मेंस्ट्रुएशन जो है इसके, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने किया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, है ना। यहाँ पे हम पूरा कोर्स देके चल रहे हैं, और मेंस्ट्रुएशन के मैंने उसमें स्टार्ट कराया था, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर ना देखिए वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका मेंस्ट्रुएशन पार्ट सेकंड रहेगा, और इसमें जो है हम कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि मेंस्ट्रुएशन से अभी तक 2011 टू 19 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैंने जो है कुछ 50 क्वेश्चंस है जो अभी तक आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो है मैंने यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के जितने भी है उन सभी को यहाँ पे कलेक्ट करके चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है और उसको यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो उसके कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस जो है इसके मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी। इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर के मैंने कहा था कि हम फिगर वाइज करेंगे, तो उसके फर्स्ट फिगर जो है आपका स्क्वायर था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके चल रहे थे, है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस मैं करा चुकी थी, और ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर के टॉपिक है, स्क्वायर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। तो स्क्वायर कुछ क्वेश्चंस है, उससे हम आगे चलते हैं। तो यस, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ फिगर आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। ये 3D फिगर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंडर, कॉन। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ये जो है आपको इंट्रोड्यूस कराया था इससे, है ना, कि सिलेंडर, कॉन, फ्रस्टम कौन नहीं आता आपके सी टेट में, है, स्पेयर, हेमिस्फेयर, क्यूबॉइड और क्यूब, ये सारे ही जो है क्या है आपके सी टेट में आते हैं, ठीक है। ये सारे ही आपके जो है क्या है सी टेट में आने वाले हैं। इन सभी फिगर्स 3D में इंक्लूड होती हैं, और जो 2D में है वो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो स्क्वायर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो कि बेसिक है और आपको पता होना चाहिए, कि आपका जो क्यूबॉइड है, कि आपका ये जो क्यूबॉइड है ये रेक्टेंगल से बनता है। इसका जो बेस है ना वो रेक्टेंगल का बेस होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे आपका जो फॉर्मूला जो है उसको इजी होता है, क्यों, क्योंकि और जो स्क्वायर जो है उससे आपका क्यूब बनता है, उसका बेस जो है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका होता है स्क्वायर और इसका होता है रेक्टेंगल। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए जो जैसे कि रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग होती है ना। जैसे उसकी लेंथ भी मैंने आपको बताऊंगी, अभी रेक्टेंगल कराऊंगी, तो रेक्टेंगल की जैसे लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, सेम वैसे ही क्यूबॉइड है, इसकी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है। तो इसलिए इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल का बेस होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसका बेस, है ना। और यहाँ पे जो स्क्वायर का बेस होता है क्यूब, और इसकी जो क्यों, क्योंकि स्क्वायर की जैसे ऑल साइड्स इक्वल होती है, सेम वैसे ही जो क्यूब है आपका, इसके भी क्या है, तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको, इसकी साइड्स जो है इक्वल होती है, 6 साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी जो है क्या है, क्यूब है और क्यूबॉइड है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्यूबॉइड का बेस कह सकते हैं रेक्टेंगल को, क्यों, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल की आपकी लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, सेम वैसे ही आपकी क्यूब की जो है साइड जैसे सेम होती है, सारी इक्वल साइड्स होती है जैसे कि आपके स्क्वायर की होती है। तो इसलिए स्क्वायर आप जो है आपका क्यूब से बनता है, और जो रेक्टेंगल जो है उससे आपका क्यूबॉइड बनता है। आई होप कि ये बेसिक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, या आगे जब क्यूब और क्यूबॉइड के जब क्वेश्चंस हम करेंगे 3D ज्योमेट्री के, तो उसमें आपको ये बहुत जो है यूजफुल है, आपको समझना होगा, क्योंकि समझ कर ही हम कर सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला, वरना अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो खाली स्क्वायर है, इसमें तो हमने देखा था कि 3 से 4 फॉर्मूलाज थे, है ना, उन्हीं के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लेकिन आगे जब आप क्यूब करेंगे, क्यूबॉइड करेंगे, तो इसके टोटल 4-4 फॉर्मूलाज हो जाएंगे, यानी बहुत। तो हर एक फिगर के जब आप देखेंगे कि हर एक फिगर के 4-4 5-5 फॉर्मूलाज है, और कितने सारे फिगर हम करने वाले हैं, स्पेयर, हेमिस्फेयर,
क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कितने सारे हम करने वाले हैं। तो सिलेंडर, सर्कल, तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप खुद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं मिक्सअप हो जाएगा माइंड में, है ना। और चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, तो इसलिए बेटर है कि हम इस चैप्टर को जो है उसको समझ के करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक था जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, जबकि हमने 3D ज्योमेट्री पे एंटर नहीं किया है। तो मैंने पहले ही एंट्री करने से पहले ही मैंने आपको बात क्लियर करी कि जो स्क्वायर है उसका बेस आपका क्यूब होता है। क्योंकि इसका एक रीजन है क्यों होता है, क्योंकि जैसे स्क्वायर के मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो सेम वैसे ही जो आपका क्यूब है इसकी भी क्या है, क्यूब की भी आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है। सेम वैसे ही जैसे आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना तो आपको बेस पता होगा कि जो लेंथ और ब्रेथ जो है वो उसकी अलग होती है, राइट। तो सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, तो सेम वैसे ही क्यूबॉइड जो है इसकी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होगी। ओके, तो इस तरीके से हम जो ये कह सकते हैं, हमारे सामने फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है कि हाँ जी, स्क्वायर जो है वो क्यूब का बेस है और रेक्टेंगल जो है वो क्यूबॉइड का बेस है। ठीक, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वरना बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे आज का। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6√2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन इट एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ये बताया जैसे कि बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला, इसमें मैंने आपको कल भी जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका जैसे बोलता है फिगर ड्रॉ करके देख लेते तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपका काम यही होता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आता है तो आप पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्रिक है, ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी और अच्छे से समझने का, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो आप फिगर पे माइंड में लेकर आओ और फिगर जो है उसको बनाओ। जैसे इसने क्या बोला कि एक स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एक स्क्वायर बोलता है तो स्क्वायर बोलते हैं कि स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लो। बोलता है एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके डायगोनल, डायगोनल आपको पता है ये होता है, ठीक है, ये डायगोनल आपके गिवन है 6√2 गिवन है, डायगोनल आपको 6√2 दे रखा है। उस वर्ग के क्षेत्रफल यानी एरिया और पेरीमीटर का आपको रेशियो बताना है, इसका एरिया और इसका पेरीमीटर का आपको रेशियो बताना है। ओके, अब आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में क्या होता है, मैंने ये सब बातें मैंने आपको डिस्कस करी थी कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए आप लोग, बताइए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया और पैरामीटर, पैरामीटर तो आपका होता है आपका 4a, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, और एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के लिए हमें ए चाहिए और ए हमें यहाँ पे साइड हमें गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ये ट्रिक भी कि अगर हमें साइड निकालनी है तो यहाँ पे आपको एक चीज गिवन दे रखा है, उसने एक इशारा आपको कर दिया है, क्या आपको उसने एक इशारा कर दिया है यहाँ पे डायगोनल गिवन दे करके, यहाँ पे उसने आपको डायगोनल गिवन दे रखा है, तो अब आप डायगोनल के फॉर्मूले से, यहाँ पे आपके पास डायगोनल तो है ना, तो आप डायगोनल के फॉर्मूले से इसकी साइड निकाल लीजिए और उसको साइड को फिर आपके पास फिर प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड पुट करो और वैल्यू पुट करो, उसका आंसर निकालो, फिर तो आपको, मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। तो चलिए फिर, जैसे अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे तो 6√2 है। अब इस क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो आपको ये, इसको हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6√2, ये आपको इसकी लेंथ गिवन है, राइट। तो आपका ये 6√2 आपका ये इक्वल है किसके इक्वल है, √2a के। अब आप ये तो नहीं पूछोगे ना √2a कहाँ से आया, क्योंकि आप जानते हैं कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, ठीक है, √2 कट गया और a यहाँ पे क्या है आपके 6, यानी आपके पास, अब मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास साइड आ जाएगी फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। साइड आपके पास 6 है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका ए का स्क्वायर, ए क्या आपका 6 यानी 36, क्लियर। और साइड यहाँ पे आपका 36 आ गया, ये एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आपका 4a और 4 और इंटू 6 24, समझ गए ना। अब आपके पास फाइनल ये आ गया 36:24। अब मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन बोला जाए तो आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, राइट।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लाएंगे इसको, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको आप देखो कट हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कट हो रहा है ना, 12 या 36, 12 2 24, यानी फाइनली हमारे पास ये आ गया रेशियो 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। एरिया क्या है आपके पास 3 और पेरीमीटर क्या है आपके पास 2, यानी 3:2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने मानक रूप में आ चुका है, अब ये और नहीं कटेगा। तो जब तक नहीं कटता है उसको काटो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ जब तक कि वो कट के खत्म ना हो जाए। क्लियर, उसका पूरा दम निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। The area of a square park is 40,000 meters square. Find the cost of fencing it at ₹2 per meter. यहाँ पे आपसे क्या बोला है, इसने बोला है वर्गाकार पार्क है। मैं आपको पहले ही बोला है कि जब भी क्वेश्चन में बोला तो हमें उसका जो है फिगर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन को समझना, फिगर को समझना मस्त है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे जब तक हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो पहले उसका क्या बोलता है, वो पहले आप ये जान लो कि वो बोलता क्या है। वो क्या बोलता है यहाँ पे देखो, वो बोलता है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब बोलता है कि इस पार्क का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो है वो 40,000 है, यानी आपको यहाँ पे एरिया गिवन है 40,000। ओके, ठीक, और जो कि बोलता है कि ₹2 प्रति मीटर की दर से घेर डालने का कुल खर्च क्या होगा। इसका मतलब ये एक पार्क है और आपको उसके चारों तरफ जो है वो लगाना है घेर डालने का। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि आपका ये पार्क है और यहाँ पे जो है आपका पार्क जो है खराब ना हो जाए, मतलब फसल जो है खराब ना हो जाए, पार्क की फसल खराब ना हो जाए, इसलिए आप चारों तरफ जो है फेंसिंग लगाना चाहते हैं। चारों तरफ फेंसिंग का क्या मतलब होता है कि आप घेर डालना चाहते हैं, घेरा बनाना चाहते हैं। वो होता है ना सेफ्टी के लिए, कि मतलब इसके ताकि कोई एनिमल जो है उस पार्क में एंटर ना करे और वो आपकी फसल खराब ना कर दे। तो उसके लिए हमने क्या है, चारों तरफ फेंसिंग लगा दी कांटे की। ठीक है, जिससे कोई एनिमल उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करके तो हम चारों तरफ एंटर कर दिए। इसका मतलब आपको समझ गए होंगे कि चारों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट में बोलेगा, वो आपको वो जरूरी नहीं है कि वो आपको ये बोलेगा पेरीमीटर निकालो। अब यहाँ पे उसने आपको इनडायरेक्ट में बोल दिया है कि आपको पेरीमीटर का निकालना है। ठीक है, आपको उसने एरिया गिवन दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट में बोल दिया फेंसिंग का बोल करके कि ये समझ जाओ, क्योंकि फेंसिंग जो भारी होगी ना, पार्क के अंदर तो होगी नहीं। अगर पार्क के अंदर होती तो हम एरिया बोल देते, और एरिया तो वैसे भी यहाँ पर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस भी अपने यूज कर सकते हैं। क्या कि अगर हमें एरिया गिवन है तो एरिया तो बोलेगा नहीं, और यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर दो ही चीजें होती है, वॉल्यूम वगैरह का तो कोई चक्कर है नहीं। तो सिंपल बात है, ट्रिक भी है, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक भी बता रही हूँ। वरना मेरा क्या है, मैं आपको सीधा फिगर बनाऊँ, आंसर बताऊँ, खत्म, आगे चलती बनूँ। लेकिन नहीं, मेरा काम यहाँ पे है कि अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होए और अच्छे से आप क्वेश्चन को समझे और उसको अच्छे से आगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम आपको यही देगा। आपके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं लेकिन डिजिट चेंज होती है। क्वेश्चन इन डायरेक्ट में आपसे पलट के पूछ सकता है और तभी आप क्लियर कर पाएंगे, तभी उसको उड़ा पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इसलिए ताकि आप उस क्वेश्चन में फंसे ना, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, और इसलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज हमें क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको वो कंफ्यूज ना कर सके किसी भी तरह एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि ये भी है कि आपको ट्रिक्स बताना है। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली 130 प्लस चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप फॉलो करके। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे इसका मतलब इनडायरेक्ट में वो आपसे पैरामीटर पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालने के लिए बोला है कि पैरामीटर निकालना है, राइट।
तो पैरामीटर निकालने के लिए आपको पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए। अब हमारे आपके पास साइड गिवन है नहीं, क्यों चाहिए साइड, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4a। अब आपको इसके लिए a चाहिए होगा, a आपके पास है नहीं, लेकिन हम इसकी a कैसे निकाल लेंगे, एरिया से निकाल लेंगे। अब एरिया 40,000 है तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, a का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी आपके पास साइड का स्क्वायर करके 40,000 आया, यानी आप इसको स्क्वायर करके यानी किसी डिजिट का स्क्वायर करके 40,000 है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किस डिजिट का स्क्वायर 40,000 होता है, वो डिजिट आपका पैरामीटर की साइड आ जाएगी। पैरामीटर नहीं आएगा, पैरामीटर नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक साइड निकालनी है। पैरामीटर जब निकलेगा जब एक साइड निकलेगी, तो यहाँ पे आपको एक साइड निकालनी है। तो यहाँ पे साइड जब आपकी क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 200। क्यों, क्योंकि अगर आप 200 का आप स्क्वायर करते हैं तो आप देख लेंगे कि डेफिनेटली आपका जो है 40,000 आएगा। ठीक है ना, 40,000 आएगा ना। तो ऐसे करके आपको कॉमन सेंस यूज करनी होती है। आपको पता है यहाँ पे कि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर है कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो a का स्क्वायर होता है, राइट ना। तो जब a का फॉर्मूला a का स्क्वायर होता है एरिया का, तो यहाँ पे जब 40,000 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 40,000 जो है उसका स्क्वायर करके 40,000 आया है किसी डिजिट को स्क्वायर करके। तो वो डिजिट क्या होगी, वो डिजिट आपके 200 होगी। अगर आप 200 को स्क्वायर करते हैं तो आपका 40,000 जो एरिया आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास एक साइड आ गई 200। ओके, अब एक साइड 200 आ गई तो आपको पैरामीटर निकालना क्या टफ होगा, और आप इजीली पैरामीटर नहीं निकाल सकते क्या। जब एक साइड 200 तो 200 200 200 और यहाँ भी 200, कितना हुआ, कुल कितना हुआ 800, वैसे ही 800 हो गया ना। इसका मतलब आपके पास पैरामीटर जो है वो कितना आ गया, 800 आ गया। अब पैरामीटर 800 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹2 पर मीटर स्क्वायर। एक जो है 1 मीटर स्क्वायर पे आपका 2 रुपया लगता है, तो इतने रुपया उस पे कितना लगेगा, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1600 यानी डी इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को किया है, बहुत इजी वे में। आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है, देखिए, यस। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमें यहाँ पे एरिया गिवन है। क्या बोलता है, एरिया है आपके पास 40,000। ठीक है, जब एरिया 40,000 है तो हमें एरिया साइड पैरामीटर निकालना है। यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर होता है आपका 4a। यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है। जब आपको पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए, और आपको ये भी पता है कि आपका एरिया 40,000 है। जब एरिया 40,000 है तो इसका स्क्वायर 40,000, यानी किसी डिजिट का स्क्वायर जो है 40,000, वो डिजिट क्या होगी, वो डिजिट आपकी यहाँ पे साइड क्या आती है 200। तो अगर हम 200 स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसके बराबर होता है किसके, 40,000 के, है ना। तो ये 40,000 के बराबर होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपकी साइड क्या आ गई 200। अब पैरामीटर में ये वैल्यू पुट कर दो, 200 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 800, राइट। ये आपके पास क्या आ गया पैरामीटर। अब आपके पास पैरामीटर 800 आ गया। अब क्या बोलता है ये बोलता है कि एक मीटर पे खर्च जो है ना वो 2 रुपया होता है। तो जो आपके पूरे टोटल जो आपका 800 मीटर है, जो पूरी फेंसिंग आपने लगाई है चारों तरफ, इसका जो 800 मीटर आपको फेंसिंग है, तो उसके ऊपर टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। जैसे वैसे ही क्वेश्चन आ गया भाई कि जब एक गोलगप्पा 2 रुपए का है तो 800 गोलगप्पे कितने के होंगे, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कि जब एक गोलगप्पा 2 रुपया का है तो 800 गोलगप्पे कितने के होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही हमारा कॉस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, चलिए हम फंस जाते हैं, हम पैरामीटर निकाल के छोड़ देते हैं, और ऑप्शन में हो सकता है कि आपको 800 भी गिवन हो। तो हम देखा हाँ भाई हमारा भी 800, ऑप्शन में भी 800 ठीक कर दो, लेकिन वही 1 सेकंड में समझा नहीं हमने क्वेश्चन के, उसमें हमने
पैरामीटर नहीं, कोस्ट पूछी है, और कोस्ट पूछने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वहाँ पे जो है इतना सा मल्टीप्लाई ना करने पे आपका 1 नंबर आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसको जरूरी है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और जो मांगता है वही आपको उसको देना है, ना कुछ एक्स्ट्रा देना ना कुछ कम देना, तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा बराबर का। अदरवाइज या तो आप नीचे गिर जाओगे या फिर ज्यादा दोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए बात को, कॉन्सेप्ट को समझो और जितना बोलता है उतना दो, बस बात खत्म। ज्यादा मतलब मत रखो क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो चलिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको 800 यहाँ पे गिवन हो। देखा, मैंने कहा था ना आपको 800 भी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो। और देखो फर्स्ट ही ऑप्शन में उसने 800 दे रखा है, फंसाने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए और हम ए पे टिक, और हम क्या है ए पे टिक कर दें और हमारा सोचे हाँ भाई सही हो गया और हमारा 1 नंबर हम यहाँ खो दे। लेकिन नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके सामने और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 2-2 बार एक्सप्लेन करके चल रही हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन टॉपिक है। और एक्चुअली क्या होता है कि ये टॉपिक जो है हमको टफ लगता है, और टफ लगता है तो उससे क्वेश्चन जो है वो हमें लगता है कि टफ है, हम बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। और ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा, जो कि सिर्फ एक सीटेट में नहीं बल्कि KVS वगैरह हर टाइप एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन की जो है, इसकी चैप्टर की जो है सबसे ज़्यादा मार्किंग होती है। जैसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो जो आपके सीटेट में ही आ जाता है। तो एक ही चैप्टर ऐसा है जिससे एक चैप्टर से आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी सब चैप्टर में साथ वो आएगा नहीं, या आएगा तो 1-1 नंबर का आ सकता है। यहाँ पे तो पक्का कंपलसरी है कि आप इस चैप्टर करने पर 2 से 3 नंबर डेफिनेटली स्कोर कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करके चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, यस। तो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। अब देखो यहाँ पे इसने इसके अंदर भी इसने क्या घुसा दिया है, परसेंटेज घुसा दिया है। मैंने कहा था कि परसेंटेज से मैंने आपको पहले ही कराया है, फ्रैक्शन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में आपकी फ्रैक्शन परसेंटेज का यूज होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये क्या बोलता है कि देखो क्वेश्चन समझो पहले। ये क्या बोलता है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, तो ये क्या बोलता है कि मान लो ये आपके सामने के स्क्वायर है, मान लो आपके सामने के स्क्वायर है, ठीक है। उसकी प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दो, यानी हर एक साइड जो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 बढ़ा दो। तो बढ़ाने के बाद जो आपका प्राप्त वर्ग का जो क्षेत्रफल है, मतलब बढ़ाने के बाद जो आपका नया स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वो, और जो पुराने वर्ग का जो स्क्वायर का जो एरिया है वो, उन दोनों का आपको रेशियो बताना है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन का मतलब समझे कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा है। वही कह रहा है कि मान लो आपके पास पहले एक ये स्क्वायर था, ठीक है, और इसकी साइड में आपकी चाहे कुछ भी साइड रही हो, ठीक है, ये आप निकाल लेंगे कि पहले क्या साइड था परसेंटेज के थ्रू, मैं आपको बताऊंगी। चलो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो ये क्या बोलता है, ये कहता है ये पहले एक स्क्वायर था और अब एक ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक, और अब एक ये स्क्वायर है आपके पास। ओहो, ठीक है, ये क्या कहता है कि एक स्क्वायर है और एक ये को स्क्वायर है आपके पास, राइट। अब क्या कहता है ये, अब क्या कहता है ये, अब ये कहता है कि ये जो आपका जो पुराना स्क्वायर है ना, कि आपका एक ये जो पुराना स्क्वायर है ना, इसकी साइड जो है क्या है, 2 है। हमने कैसे पता लगाया, ये देखो हमने ऐसे पता लगाया क्योंकि इसने क्या बोला 50%, यहीं से हमको ट्रिक मिल गया। 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि पहले आपकी साइड 2 थी, अब आपकी साइड कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आपकी साइड जो है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी पहले साइड आपकी कितनी थी, 2। तो हमने ऐसे पता लगाया कि पहले साइड हमारी 2 थी, अब हमारी साइड कितनी हो गई है, 3 हो गई है। पर ठीक है, इस तरीके से जो है हमने ये पता लगाया कि हमारी पहले साइड क्या थी और अब न्यू साइड जब हमारी क्या हो गई है, राइट। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि पहले साइड हमारी क्या थी, 3 थी, 2 थी, अब हमारी साइड क्या हो गई, 3 हो गई है।
क्योंकि यहाँ पे 1/2 का मतलब ये होता है कि 2 में 1 बढ़ गई, यानी 3/2 हो गई। अब यहाँ पे परसेंटेज आपने समझा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले पुराने वीडियो सारे समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आप साइड जो है साथ साथ में चल पाएंगे, वरना अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इन क्वेश्चंस को फेस करने में। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने देखा क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अब आपको साइड पता लग गई, अब एरिया निकाल लो। अब पहले अगर साइड 2 थी तो एरिया क्या होगा आपको पता है, 4 होगा एरिया, पता है ना आपको 4 होगा। क्यों होगा 4? ए का स्क्वायर, और अब 3 है तो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, और पहले क्या बोलता है, कुछ भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। पहले क्या बोलता है नए वाले का, तो नए वाले का पहले 9 लिख दो, फिर क्या बोलता है पुराने वाले का, पुराने वाले का क्या है 4 है। अब ये आपस में कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो? नए का रेशियो और आपके पुराने स्क्वायर का रेशियो। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 9:4 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने यहाँ पे 4:9 से 9:4 इसलिए किया, क्यों? क्योंकि पहले नए वाले का पूछा, पहले इसने क्या पूछा नए वाले का, और नए वाले का पहले क्या है हमारा 9 है, और पुराने वाले का क्या है 4 है। तो उसी तरीके से मैंने इसलिए कहा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन कैसे डिमांड करता है और उस हिसाब से उसके आंसर दो। ओके, तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन मत देखो कि यहाँ तो दिन में सिर्फ 1 क्वेश्चन कराया, दिन में 2 क्वेश्चन कराए, 3 कराए। नो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन गिनोगे, मैं आऊंगी, आप कहोगे मैं आऊंगी, मैं अपने क्वेश्चन लेकर आऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी नहीं, प्रॉपर्टी समझाऊंगी नहीं, क्वेश्चन लेकर आऊंगी और आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी ऐसे हुआ। ठीक है, और फिर क्या होगा बाद में, और फिर बाद में क्या होगा, हो सकता है कि बाद में आपको डिजिट चेंज करके दे, कॉन्सेप्ट जो आपको बदल कर दे रहे, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो ऐसे जो है कोई फायदा नहीं है ना में एक वीडियो क्लास बनाने का और ना ही आपको समझने का। ठीक है ना, तो इसलिए फायदा तभी है जब मैं आराम से कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराऊँ। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आऊंगी और आगे आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगी और इसको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगी कि इसका आंसर ये हुआ, खत्म, डेट इज बस। लेकिन ऐसे ऐसे काम नहीं चलता, हमें जो है सीटेट का एग्जाम देना है। कोई स्कूल एग्जाम होते हैं ना कि टीचर ने जो है करवा दिया, वैसे मैं एडिटिव आपको क्वेश्चन दे दिया और आपने आंसर लर्न कर लिया और लिख दिए, काम खत्म, आप फर्स्ट सेकंड आ गए, वो नहीं है ना। इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना, पेशेंस रखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तभी हम उसको डील कर पाते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप मेरी बात समझो, देखो यहाँ पे हर जगह के हर चीज के आपको परसेंटेज क्या, रेशियो क्या, फ्रैक्शन, हर चीज जो है आपको यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2012 में आया हुआ है। मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन में आपका नवंबर 2012 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को 10 मीटर क्या बोलता है, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है। ठीक है, इससे आप ट्रिक से जो है आप मोस्टली क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाते हैं। मोस्टली क्यों, बल्कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके 3D ज्योमेट्री को बिलोंग करते हो या 2D ज्योमेट्री को बिलोंग करते हो, हम सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर पाते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है, वो क्या है अभी देखिए। इसमें बोलता है 10 मीटर लंबाई वाला एक वर्गाकार कमरा है, यानी एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो क्या है 10 मीटर है। ठीक है, क्या है 10 मीटर है, और वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। ये फर्श है और इसके अंदर आपको छोटी छोटी टाइल लगानी है, स्क्वायर शेप की टाइल है, उससे आपको कवर करना है पूरे इसमें फर्श को। ठीक है, तो अगर हर एक टाइल की लंबाई, यहाँ पे आपको टाइल की लंबाई क्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब देखो, एक आपके पास सेंटीमीटर में है, ये आपके पास मीटर में है, तो आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी, तो आपको जो है पूरे फर्श में जो है टाइल लगानी है, पूरे फर्श को आपको टाइलों से कवर करना है। तो पूरे फर्श में आपको कम से कम कितने टाइल्स आपको चाहिए होंगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में है, ये आपका मीटर में है, तो आप पहले इसकी एक यूनिट बना लो यहाँ पे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो,
मीटर टू सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ पे 10 मीटर है, आपको 10 मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसकी साइड आपकी 1000 हो जाएगी। किसकी, फर्श की साइड। फर्श की साइड आपकी क्या हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर और टाइल का साइड आपकी क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें एक साइड ही इनफ है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर साइड का ही आपका जो है, स्क्वायर शेप का ही आपका फर्श है और स्क्वायर का ही आपका टाइल है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के में एक साइड हमें गिवन है, तो वो होता है क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास अब दोनों की साइड आ गई है, इसकी 1000 और इसकी 50। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब इसमें क्या बोला कि जब भी, ये क्वेश्चन में ट्रिक है कि जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए बोले, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की संख्या निकालने के लिए बोले, न्यूनतम टाइल पूछे, नंबर ऑफ टाइल पूछे, जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल पूछा हुआ है, टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछे, किसी भी चीज की संख्या पूछे, नंबर पूछे, तो बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे, ऐसे करके आप इसको नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ डैश कुछ भी हो निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में ट्रिक छिपी हुई थी, चाहे आपका ये 2D हो या 3D हो, ज्योमेट्री दोनों ही में ये यूजफुल है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, क्या होता है यहाँ पे ये बात समझिए कि अगर आपका 3D ज्योमेट्री होता तो 3D ज्योमेट्री में हमारा वॉल्यूम भी आ जाता है, वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है, लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम है ना, या हाइट कह दो है ना, तो ये वॉल्यूम जो है आपका ऐड हो जाता है, लेंथ ब्रेथ और वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐड हो जाता है। तो वहाँ पे ये होता है कि बड़ी चीज का वॉल्यूम ऊपर और छोटी चीज का वॉल्यूम नीचे। लेकिन यहाँ पे अगर 2D ज्योमेट्री है और स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस है, यानी 2D ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपको साफ इशारा कर रहा है कि बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे। तो ये था आपकी ट्रिक, जो कि आपके 2D हो या 3D हो दोनों में ही यूजफुल होती है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, नंबर ऑफ क्यूब हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो, कुछ भी हो, नो मैटर है ना, नो मैटर व्हाट इट इज, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है बस यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर आ गया तो आपको कुछ नहीं सोचना, बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे, काम खत्म। ठीक है, तो इतना आपको बस समझना है। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, हमारे पास दोनों चीज के जो है आ गया, दोनों का हमें पता लग गया, उसका क्या था हमारा 1000, उसका क्या था हमारा फर्स्ट का 1000 आया था निकल के, हमने इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था ना, याद है ना आपको, तो उसका क्या निकल के आया था हमारा 1000। और फर्श का क्या, और टाइल का क्या है हमारे पास 50। ठीक है, तो अब दोनों की साइड गिवन है, तो एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है। और मैंने क्या कहा था कि बड़ी चीज का एरिया ऊपर, बड़ी चीज क्या है, फर्श या टाइल, फर्श बड़ा है, ऑब्वियस बात है ना भाई, फर्श बड़ा है तो फर्श का एरिया क्या है, फर्श का एक साइड क्या थी 1000, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, ये हो गया आपका फर्श का एरिया। अब क्या बोला मैंने, टाइल का एरिया, टाइल की साइड क्या है 50, इसका एरिया क्या होगा ए का स्क्वायर, हो गया, बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम क्या है, अब इसको सॉल्व कर दो, क्या बचा 20 और 20, 20 को मल्टीप्लाई करोगे 400, यानी 400 टाइल्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल बात है कि पूरे फर्श को कवर करने के लिए हमें 400 टाइल की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत इजी है और जो कि अभी नवंबर 2012 में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी करवाया था, वो भी क्वेश्चन आपको नवंबर 2012 में ही पूछा था, और ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं नवंबर 2012 में ही पूछ रहा है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेंस्ट्रुएशन के कम से कम एक सीटेट में, एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे मिनिमम पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को तो भूल मत करना छोड़ने की, वरना 2 से 3 नंबर अपने लॉस कर जाओगे। ठीक है, और हमारे लिए जो है एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन करने से
हम रह जाते हैं। एक एक नंबर से सिलेक्शन होने से हम रह जाते हैं और एक एक नंबर से हम सिलेक्ट भी हो जाते हैं। 90 आ गया, एक नंबर से बच गए। 89 आ गए, एक नंबर से रह गए। तो इसलिए समझना जरूरी है, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर। अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये लगा लो, एक स्क्वायर ये लगा लो। ठीक है, ये बोलता है दो पैरामीटर, दी पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर। एक पैरामीटर जो है, एक स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, 12 है। सिंपल बात है, जब एक स्क्वायर का पैरामीटर 12 हो तो साइड क्या होगी, 3 होगी। साइड क्या होगी आपकी, 3। 3 3 3 3। ये तो पता है ना 3 कैसा आया, बोलोगे तो नहीं ना, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड यानी चारों साइड का सम। तो चार साइड क्या होगी, इसका सम 12 है, तो इसका मतलब एक साइड 3 होगी। 3 3 3, इन सभी को प्लस करोगे तो आपका 12 आएगा, यानी पैरामीटर 12। उसका मतलब साइड क्या है, 3। ये बात तो क्लियर है ना, इसको तो नहीं पूछोगे ना कि आपका पैरामीटर जो है ऐसे आपने साइड कैसे निकाल ली। ठीक, जब इसकी साइड 3 है, सेकंड का क्या बोलता है, 24। अब 24 है, 24 को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 4 साइड होती है। इसका मतलब ऐसे करके भी आप इसकी जो है साइड निकाल सकते हो। 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें जो है 4 साइड निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक साइड 6 हो गई, 6 6 6 6। ठीक है, अब हमारे पास साइड आ गई। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो सिंपल सी बात, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोलता है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। जो आपका ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यही हुआ, क्योंकि इसकी एक साइड 6 है और इसकी एक साइड 3 है। अब आप ही बता दो, 6 वाला बड़ा होगा या 3 वाला बड़ा होगा, 6 वाला। ये तो कोई बात है नहीं डाउट वाली। तो इसका मतलब इसका एरिया हम निकालते हैं तो 36 आता है। क्यों, क्योंकि साइड का स्क्वायर 36 और इसका एरिया मैं निकालती हूँ तो 9 आता है। अब आप बता दो 9 36 का कितना गुना हुआ, 4 गुना। 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना 4 गुना। तो ये इसका कितना गुना होगा, 4 गुना। तो इसका मतलब सिंपल सी क्वेश्चन था कि 4 गुना है। 9 36 का कितना गुना है, 4। 9 4 36। तो 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स। क्योंकि 9 जो है वो 36 का कितना गुना है, 4 गुना। मैं कहूँ 6 और 12, तो बताओ 6 12 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसी तरीके से 9 36 का कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 टाइम्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन जो आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम मेंस्ट्रुएशन जो है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है 2 क्लासेस मेंस्ट्रुएशन की हो चुकी है ना। कुछ 10 to 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा और भी कुछ आपकी टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, और उन सभी क्वेश्चंस को हम थोड़े थोड़े करके हम कॉन्सेप्ट जो है उसको अपने क्लियर करेंगे। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसमें आपको डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, अगर लाइक क्लास पसंद आती है आपको तो थोड़ा सा लाइक शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच।